सन 2000 की बात है, यानी कि आज से कोई 25-26 साल पहले कराची के इलाका फेडरल बी एरिया अंचोली में आपको पता है ज़्यादातर 5 मरले के घर हैं। कराची की ज़बान में इसको कहा जाए तो 125 गज। जो बनावट है कुछ इस तरीके से कि एक गेट इनका गंदी गली यानी कि बैक साइड का होता है और एक फ्रंट गेट होता है। ऐसे ही एक सुबह एक दरवाजे पर दस्तक होती है और ये दस्तक गंदी गली वाले गेट से होती है। उस घर की जो मालकन जो अपने 2 बच्चों के साथ उस घर में रहती हैं, सायमा आंटी निकलती हैं और वो देखती हैं कि सामने एक बच्ची खड़ी है। 14-15 साल की होगी। अफवा कॉलेज का उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है और उसने पानी मांगा। सायमा आंटी ने उसको अंदर बुलाया कि बेटा पानी नहीं पियो, क्या हो गया? तो उसने बताया कि मैं सुरजानी टाउन की रिहायशी हूँ और अफवा कॉलेज से जब मेरी छुट्टी होती है, बहन भाई हैं मेरे जो मेट्रोपॉलिटन अंचोली में स्कूल है एक, मेट्रोपॉलिटन अकेडमी से उनको पिक करती हैं और फिर मैं और मेरे बहन भाई सुरजानी टाउन अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन आज मैं सुबह कॉलेज गई हूँ तो किसी वजह से छुट्टी दे दी गई और जिसका मुझे पहले से इल्म नहीं था। तो अब इतनी अर्ली मॉर्निंग में अपने बहन भाइयों की भी छुट्टी स्कूल से नहीं करवा सकती। अब मुझे तब तक वेट करना है। 12:15 मैं आपके पास से अगर निकल जाऊं तो आप मुझे थोड़ी देर के लिए बैठने देंगी अपने पास। 12:30 स्कूल की छुट्टी होती है मेट्रोपॉलिटन की। को बोलो कि बिल्कुल अंदर बैठो बेटा। बच्ची थी, जारी बात है कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनी हुई है। उन्होंने उसको अंदर बुलाया। उनकी बेटी जो सो रही थी उसको जल्दी जल्दी उठाया, तो भाई उठो, नाश्ता वाश्ता बनाओ और इसको खिला, ज़रा नाश्ता वाश्ता कराओ। उनकी बेटी फ़ौरन उठी उस लड़की के लिए, जो हो सकता था, जो जिस तरीके से उनका निज़ाम चल रहा था उन्होंने उस हिसाब से पूरी मेहमान नवाजी की और उस लड़की के लिए टेबल पर नाश्ता सजाया। खुद भी उसके साथ किया, बातें बातें करने लगी। वो लड़की भी एकदम, उसकी जो सायमा आंटी थी वो बड़ा हैरान हो रही थी। बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की थी, बड़ी चीज़ें शेयर कर रही और पूछ रही, बता रही, कह रही जी हम भी ऐसी उर्दू स्पीकिंग फैमिली से हैं, ऐसा हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ कैसा होता है। बड़ी वो बात करने वाली लड़की थी। इनका जो बेटा था छोटा, वो भी उतर कर आया। वो फर्स्ट फ्लोर पर अपने कमरे में कोई पढ़ाई कर रहा था। मैट्रिक के उस ज़माने में पेपर्स हो रहे थे। वो उतर कर आया और उसने देखा एक नया चेहरा, तो अपनी माँ से कोई बात करनी चाहिए, लेकिन फिर वो बस नाश्ता ही ट्रे में लेके ऊपर चला गया। अब सायमा आंटी की बेटी घर की सफाई कर रही मुख्तलिफ कमरों की और साथ साथ वो लड़की भी बातें करते हुए जा रही, पूछ रही अलमारी किसकी है, ये अलमारी किसकी है, आपके यहाँ ये ऐसे पौधे रखे हुए हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे पौधे हैं, आपके यहाँ इस तरह का फर्श है, हमारा भी पुराना घर बना हुआ है सुरजानी में, इस तरह का फर्श है। बड़ी चीज़ें भी बहुत पूछती जा रही। तो सायमा आंटी की बेटी के थोड़े कान तो खड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी जारी बात है बच्ची थी, कॉलेज यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसका ज़्यादा ध्यान नहीं गया। हुआ क्या कि वो लोग फ्रंट गेट की तरफ आकर खड़े हो गए। तो अभी 12:15 होने में टाइम था और वहाँ खड़े होके वो लड़की सायमा आंटी की बेटी से पूछने लगी, अच्छा ये अलग घर किसका है, ये अलग घर किसका है? तो मोहल्ले में आप लोगों की बड़ी जान पहचान है, आप लोग पुराने रहते हैं। अच्छा जी, सायमा आंटी की बेटी ने बताया कि जी हम तो पैदा इसी मोहल्ले में हुए हैं, तो काफ़ी पुराने रहते हैं। सायमा आंटी के जो सामने वाला एक घर था उसमें पपीते का दरख्त लगा हुआ। तो कह रही देखें ऐसे हमारे घर में भी पपीते का दरख्त लगा हुआ है, ये किनका घर है, यहाँ कौन लोग रहते हैं? ये सारी बातें करते करते कोई 12:15 हो गया और उसके बाद उसने सायमा आंटी का शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से रवाना हो गई कि मैं अपने बहन भाइयों को मेट्रोपॉलिटन अकेडमी की तरफ लेने जाऊंगी और फिर वहाँ से सुरजानी चली जाऊंगी। शुक्रिया अदा किया, खैर वो चली गई। वो दिन गुजर गया। अगले दिन सायमा आंटी और उनकी बेटी की आँख खुली तो मोहल्ले में कुछ शोर हो रहा था और जब बाहर जाके देखा तो पता लगा कि सायमा आंटी के बिल्कुल बराबर वाले घर जिससे उनकी दीवार लगी हुई थी वहाँ पर डकैती हो गई। और डकैत कौन थे? 2 लड़के थे, उनके साथ एक लड़की थी और लड़की ने कॉलेज यूनिफॉर्म पहना हुआ था। ये उनको जब पता लगा तो सायमा आंटी की बेटी और सायमा आंटी एक दूसरे की शक्ल देखने लगी और बगैर कुछ कहे किसी को घर के अंदर आ गई। उनका तो बिल्कुल रंग फक हो गया था। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी करनी थी पूछा पाछा सबसे और वो चले गए। 2 दिन बाद दोबारा दोपहर के टाइम पे शोर हुआ और जब बाहर ये लोग निकले, चोर चोर की आवाज़ें लग रही थी, तो चंद लम्हों पहले ही डकैत भाग कर गए थे और पपीते के पेड़ जहाँ पर था, पपीते का दरख्त जहाँ पर था, उस घर में इस दफ़ा चोरी हुई थी। और वहाँ की जो ख़वातीन थी उन्होंने सायमा आंटी को बताया कि हमें तो लगा कि आप हैं। हुआ ये था कि जब गली में डकैती हुई एक, तो लोग अलर्ट हो गए और इससे पहले जो डकैती हुई थी जो सायमा आंटी के घर के बराबर वाले घर में हुई थी, वहाँ उस लड़की ने पानी मांगा था और इस बहाने बाकी 2 लड़के भी अंदर घुस गए थे। तो ये स्ट्रेटजी इन्होंने चेंज की। इस दफ़ा जो पपीते के पेड़ वाला घर था उसमें उन्होंने खटखटाया, अंदर से किसी ने पूछा होगा। जाहिर बात है मोहल्ले में एक डकैती हुई है, पहले ही ज़्यादा कॉन्शियस हुए हुए होते हैं लोग, अलर्ट हुए हुए होते हैं।
तो उस डकैत लड़की ने बाहर से बोला कि मैं साइमा, वही साइमा, साइमा आंटी। उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, इतनी देर में वो डकैत वगैरह अंदर घुस गए। बहरहाल ये कहानी हुई। फिर साइमा आंटी ने सारी बात बताई कि भाई ये हुआ था। अब इतने पुराने रहने वाले थे। साइमा आंटी ज़ाहिर बात अकेले अपने बच्चों को पाल रही थी, तो मोहल्ले वालों से भी ज़रा हाँ, आना जाना रहता था, मिलना मिलाना रहता था कि कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए। मोहल्ले वाले भी पूछते रहते थे, बड़ा बाएतमाद रिश्ता था उनका मोहल्ले में। तो बहरहाल ऐसे ही अब वहाँ डकैती तो हो गई थी, पुलिस ने जो करना था इन्वेस्टिगेशन वही करना था। दिन गुजरते गए। एक दिन साइमा आंटी अपने मोहल्ले की खातून के साथ ग्रोसरी करके किसी बाजार से वापस आ रही थी, और उन्होंने गली के पास उसी कॉलेज यूनिफॉर्म वाली, अफवा कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनी थी जो उनके घर में पानी के बहाने से आई थी। और साइमा आंटी को पूरा शक था कि जो 2 डकैतियां हुई हैं इसी लड़की ने करवाई हैं। वो लड़की वहीं कहीं घूमती हुई उनको नजर आ गई। अब साइमा आंटी क्योंकि सारी बात है वो माँ और बाप बन के अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो वैसे ही एक इंसान निडर हो जाता है। तो साइमा आंटी ने जाके उसका हाथ पकड़ लिया। उसने बोला कि तुम ही थी ना जो मेरे घर आई थी, और तुमने ही ये 2 कार्रवाइयाँ करवाई हैं ना। पहले तो कहने लगी आंटी मैं आपके घर आई थी लेकिन मैं ये कार्रवाई मानने को तैयार नहीं थी ये वो। तो साइमा आंटी ने और उनके साथ जो आंटी थी उन्होंने, हम तुम्हें पुलिस के हवाले करते हैं और हम अभी शोर मचाते हैं, तो हमें लेकर जाते हैं। तो उसने बोला नहीं आंटी, ये बस मेरी गलती थी, और आपकी भी उस दिन खुशकिस्मती थी कि मैंने आपके घर में कार्रवाई करनी थी अगले दिन। वो आप लोगों का गेट एक जैसा है, तो मैं कंफ्यूज हो गई क्योंकि मैं गली गंदी गली से उस दिन आई थी। उस दिन मैं कंफ्यूज हो गई और आपके बड़ा वाले घर में कार्रवाई हो गई। और ये दोनों कार्रवाइयाँ, हाँ बिल्कुल सही कह रही, मुझे पुलिस के हवाले मत करें, मेरे घर वालों को भी मत बताइएगा, मुझे बस आप जाने दें। हम लोग बड़े परेशान हैं और ये बड़े मुश्किल हालात में रहते हैं, आइंदा मैं यहाँ नज़र नहीं आऊँगी। साइमा आंटी सारी बात है, हमारे यहाँ की जो ख़वातीन, ऊपर से सन 2000 का जो टाइम था, ज़रा ख़वातीन वैसी शादी होती हैं हमारे यहाँ घरों में, जो ज़्यादातर जो हाउस वाइफ होती हैं इतनी चालें नहीं आती उनको। जो शरीफ घराने की लड़कियाँ होती हैं या औरतें होती हैं। साइमा आंटी ने बोला चलो सही, मैं पुलिस के हवाले नहीं करूँगी, लेकिन तुम चलो, तुम्हारे माँ बाप को मैं बताऊँगी। उसने बोला मेरा बाप तो है नहीं, और मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं सुरजानी में नहीं रहती, मैं न्यू कराची में रहती हूँ। अच्छा, उस ज़माने में सेलफोन्स वगैरह इतने आम नहीं थे, तो साइमा आंटी ने अपने घर पे किसी को इत्तला नहीं दी, ना ही किसी मर्द को लिया। वही जो मोहल्ले की दूसरी आंटी थी, और साइमा आंटी उस लड़की को लेके न्यू कराची उसके घर की तरफ चले गए। अब उस घर की तरफ जब गए, न्यू कराची के इस एरिया में गए, वहाँ कच्चे पक्के मकानात का मोहल्ला था, और वहाँ पर साइमा आंटी ने उसके घर पे खटखटाया और बेटी उसकी माँ के हवाले की। अब वहाँ जब उसकी माँ को सब बताने लगे, तो उस लड़की का तो एक नया रंग देखने को मिला। वो लड़की कहती है, इन आंटी का बेटा, मैं जब अपने बहन भाइयों को लेने के लिए नूर अस्पताल उतरती हूँ, अंचोली की एक हॉस्पिटल है, वहाँ से वो करीमाबाद से नूर अस्पताल उतरती होगी, वहाँ से मैं पैदल जाती हूँ, तो इनका बेटा मुझे तंग करता है, और उस अपने बेटे के जुर्म पर ये पर्दा डालने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। अब साइमा आंटी और उनके साथ जो आंटी आई थी वो तो उसकी शक्ल देखने लग गई कि किस तरह की तेज़ लड़की, इतनी सी बच्ची में इतने चलत्तर। तो उस लड़की की जो माँ थी वो भी अपनी बेटी का साथ देने लगी, मोहल्ले वालों को जमा कर लिया जी। और इस दौरान वो 2 लड़के भी आए, वो भी साथ खड़े हो गए उधर ही के आए, कहने लगे साइमा आंटी को, नहीं आंटी आपको कोई गलतफहमी हुई है, तो हमारे मोहल्ले की बच्ची है, हम तो खुद उसको सुबह कॉलेज छोड़ने जाते हैं, और बड़ी शरीफ बच्ची है। साइमा आंटी को पूरी बात समझ में आ गई। किसी तरीके से जान छुड़ा के उस दिन वो घर वापस आई, और अपने घर में आके उन्होंने बताया भी। बाद में मोहल्ले वालों ने बोला कि तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद क्या फॉलोअप करते, क्या चीज़ें देखते, खुद ही ज़्यादा अलर्ट हुए। लेकिन इस किस्से से साइमा आंटी को भी कुछ सबक मिला, मुझे भी मिला, आपको भी कुछ सबक मिला होगा, तो ज़रूर कमेंट में वो सबक शेयर करके हमारी रहनुमाई कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कीप वॉचिंग मेरे लोग।